आज़ाद कश्मीर की बदअमनी में दुश्मन एजेंसी का किरदार बेनकाब। मुजफ्फराबाद में दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के 5 मुबैना कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। खुफिया इत्तला पर चहला में सिक्योरिटी इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद भी मिला। एक मुलजिम की निशानदही पर हथियारों का बड़ा जखीरा तहवील में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शे भी मिले। मुलजिमान ने हसास तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रखा था। मुमकिना सहूलतकारों और माली मावनत के जराये की छानबीन जारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और जमातें और तंजीमें, इनसे सवाल रखता हूँ। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, उस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने 9 जून की कॉल थी और इन्होंने 4 दिन पहले ही लोगों के ऊपर गोलियां मारना शुरू की, अभी तो लोग एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकले नहीं थे। फितना उल खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना उल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर-ए-आम पर आ गए। खारजी शहजाद के अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत देने की वीडियो सामने आ गई। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुनों एहसान शब्बीर और सैयद फैसल गिलानी ने तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। दोनों माजी में कमेटी के सरगर्म अरकान रहे। हालिया हालात और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को देखते हुए तंजीम से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। दोनों अफराद की जानिब से पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत। जब तक एक बड़े पैमाने से उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होंगी, मैं तेन खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। कलअदम एक्शन कमेटी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर कार्रवाई शुरू। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। 6 जून की मुबैना लीक ऑडियो कॉल में शौकत मीर और ख्वाजा महरान अरशद तकरीबी कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहे थे। शौकत मीर और ख्वाजा महरान अरशद समेत 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। चारों मतलूब अफराद का ताल्लुक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से है। इत्तला देने वाले शख्स की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर का एलामिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, बाग, कोटली समेत तमाम शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। सरकारी और निजी इदारों में हाज़री मामूल के मुताबिक। तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी। हड़ताल और एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं, परेशानी सिर्फ गरीबों को उठाना पड़ती है। अवाम का मौक़िफ़। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मेरे अभी से तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, इंतजाम चल रहे हैं, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं। पहली तो सबसे बड़ी चीज है कि इत्तेजाज गरीब लोगों ने भी जेडे बंदे सुबह से लेकर शामी रक्षा करना या कोई बंदा अपना उसकी दिहाड़ी कर जाया और एक दिहाड़ा और 20 दिन पिछले ला जाना। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात। आज से कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। 19 जून तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ बहुत अच्छी डील की नवीद सुना दी। 2 से 3 दिन में मुआहदा तय पाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ऐसे मुआहदे के हतमी मरहले में दाखिल हो चुका, किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तिफाक हो गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। सदर ट्रंप के अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंचने का दावा भी कर दिया।
फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी नहीं चाहते कि जंग जारी रहे, जंग जारी रहना ईरान के मफाद में भी नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक अभी तक किसी हतमी मुआहदे के मतन तक नहीं पहुंच सके। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के रवैये को बड़ी रुकावट करार दिया कि ईरान नहीं समझता कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अपने पैगाम में कहा है कि हकीकी और संजीदा नीयत का मुजाहरा न करने पर ईरानी रद्द अमल मौजूदा अंदाज में जारी रहेगा। ईरान से जंग पर इसराइल तनहा रह जाएगा। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालसी में शामिल खित्ते के 5 मुल्कों ने दरखास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब और खलीज से बुहरा अहमर तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि मजीद किसी जाहिरियत की सूरत में पूरा मज़ाहमती इत्तेहाद मुश्तरका रद्द अमल देगा। ईरानी आर्मी चीफ ने तेहरान पर इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। किसी भी नई जाहिरियत का फौरी जवाब देने का ऐलान। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज गिरा। हादसे के बाद हमले के दोनों अरकान को बचा लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरने की रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। ईरान इसराइल सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। लबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। बैनुल अक़वामी अमन मिशन में पाकिस्तान की खिदमात को काबिल कद्र करार दिया। कराची और लाहौर गैरिजन्स में पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज में बावकार तकरीबात मुनक्किद। शहदा की कुर्बानियों और गाजियों की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा के लवाहिकीन और गाजियों को फौजी एजाजात से नवाजा गया। कराची की तकरीब में कोर कमांडर और लाहौर की तकरीब में GOC लाहौर गैरिजन मेहमान खुसूसी थे। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल बुलाए जाने की तजवीज़। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने समरी सदर को इरसाल किए जाने की तस्दीक कर दी। अभी तक 24 हल्के हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। अभी इनमें से कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरखास्तें आई थी। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 5 हल्कों पर रीपोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 हल्कों में रीपोलिंग DROs ने तजवीज़ की थी। राजा शहबाज का पुरअमन इंतखाबात पर आवाम से इजहार तशक्कुर। मीडिया पर नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर्स पर खड़ी है। लीगी रहनुमा साद रफीक का दावा, गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसद्दिका नताइज न मिलने का बयानिया हैरत अंगेज करार दे दिया। कहा PTI बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ती तो इंतखाबी अमल ज्यादा मोतबर हो सकता था।
सिंध का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी को गिलगित तोहफे में दिया गया। पहले इन्हें सिंध पर मुसल्लत किया गया, उसके बाद कराची की मेयरशिप दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गिलगित में पीपल्स पार्टी की जीत को पीडीएम की बंदरबांट करार दे दिया। कौम से इसे संजीदा ना लेने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने जमात इस्लामी को मुस्तरद कर दिया। कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले इन्हीं के नेमतुल्लाह खान थे। हाइड्रेंट्स के निज़ाम के खालिक भी यही लोग थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाक चीन दोस्ती अहमियत की हामिल करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा कि सीपैक ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। हुकूमत पंजाब का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फीमन फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल की तफसीली रिपोर्ट पेश। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों डिस्कोस की निजकारी का जायजा इजलास में निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। बिल सूबाई असम्बली में पेश कर दिया गया। कनकोट में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का इलाके में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने का दावा। हुकूमत बलूचिस्तान ने क्वेटा की वहदत कॉलोनी वाक़े पर मुकदमे में नामजद सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और ड्राइवर मसूद अहमद को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। मुकदमा बीवी बच्चों को मारकर खुदकुशी करने वाले शख्स के भाई ने दर्ज कराया था। मुकदमे में कत्ल बिस्सबब और खुदकुशी की दफात शामिल। फायरिंग से कत्ल 4 बच्चों और उनकी वालदा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वहदत कॉलोनी में मुलजिम ने फायरिंग करके अहलिया और 4 कम उम्र बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। अनमोल और पिंकी से 1240 ग्राम कोकेन बरामद की गई। कराची और लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ मजमूई तौर पर 28 मुकदमात दर्ज। मोबाइल से 868 फ़ोन नंबर्स का रिकॉर्ड मिला। सिंध पुलिस ने रिपोर्ट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी। मामला मामूली नहीं, वो कौन लोग हैं जो अनमोल को कह रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म का नाम लो। 18 साल से अनमोल मुनशियात का कारोबार कर रही थी। सिर्फ एक वीडियो की वजह से केस उठ गया। मुलजिमा पकड़ी लाहौर से जाती है, पेश कराची में किया जाता है। नबील गबोल का इस्तफसार। इदारे इस तरह से काम नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। कमेटी ने मामला निपटा दिया। लाहौर के इलाके कहना में फैमिली को हिरासत करने की वायरल वीडियो पर नोटिस। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 2 मुलजिमान को 4 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान चलती गाड़ी से नाजेबा इशारे भी करते रहे। दहशतगर्द हमलों में पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। पाकिस्तान अपनी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहाँ ज़रूरत होगी हक़ के दिफ़ा के तहत जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक दहशतगर्दों के निशाने पर, लेकिन अफ़गान तालिबान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
लबनान पर इसराइली हमले ना रुके। जिला सोर में फजाई हमले में 8 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने कुछ देर पहले सोर शहर से इनखला की वार्निंग दी थी। सुबह से जारी हमलों में अब तक 12 लबनानी शहीद हो चुके हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में भारतीय फौज और अवाम आमने सामने आ गए। इलाके के हालात मजीद खराब हो गए। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय फौज के मजालिम को बेनकाब कर दिया। जरीदे के मुताबिक मणिपुर में फौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज पर आसाम राइफल्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। वफाकी बजट में अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अरशद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस अकेडमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए तिख्वाना पहुंच गई। खिलाड़ियों ने मिनाब स्कूल के शोहदा के बच्चों की याद में 168 नंबर के बैजेस लगा रखे थे। ईरानी फुटबॉलर ने बैज लगाकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सोमालिया के मैच रेफरी उमर अरतान को अमेरिका का वीजा जारी करने से इनकार। अफ्रीका के बेहतरीन रेफरी के लिए फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस सुपरवाइज करना मुश्किल हो गया। सोमालिया की फेडरेशन का फीफा से नोटिस लेने का मुतालिबा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान नाइट क्लब में झगड़ा बेन स्टोक्स के लिए खतरा बन गया। स्टार फास्ट बॉलर से इंग्लैंड की कप्तानी छिन जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में क़यादत के लिए हैरी ब्रुक का नाम लिया जाने लगा। और खतरनाक दुनिया में एडवेंचर करने की कहानी एनिमेटेड फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट की नई झलकियां जारी कर दी गईं।